पकड़ा। ये देखो जेंट्स का ही करने का काम होता है, मैंने संभाला है। लेडीज हमारे जो हस्बैंड थे उनके एक्सीडेंट हो गया था। उस टाइम हमने सोचा कि कुछ न कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। हमने ये चारपाई का काम शुरू किया। कहते हैं कि मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता, सपनों का फूल यूं ही नहीं खिलता। जब तक मेहनत के दिए नहीं जलते तब तक मुश्किलों का अंधेरा नहीं मिटता। जी हाँ, कुछ ऐसा ही बागपत के गांव बडौली में देखने को मिला, जहां एक महिला का परिवार हंसी खुशी रहता था। थोड़ी सी खेती और पति की नौकरी से घर अच्छे से चल रहा था, लेकिन 5 पहले सुमन के पति सड़क हादसे में बुरी तरह घायल होकर अपना एक पैर गंवा बैठे, जिसके बाद सुमन के सामने दोहरा संकट खड़ा हो गया। पति की बीमारी से लगता अंधाधुंध पैसा और दोनों बच्चों का पालन पोषण करना सुमन के लिए बहुत कठिन हो गया। बच्चों का स्कूल छूटने की नौबत आ गई, जिसके बाद सुमन ने कुछ करने की ठान ली। भूख से बिलखते बच्चों को 2 वक्त की रोटी और दुर्घटना में बुरी तरह घायल पति के इलाज के लिए पैसे कमाने की धुन में गांव की ठेठ देहाती महिला ने सफलता की ऐसी दास्तान लिख दी कि आज उसका नाम जनपद की सफल महिला उद्यमियों में शुमार हो गया है। दरअसल सुमन नजदीक के कस्बे बड़ौद से चारपाई बुनने वाले बांध लेकर गांव में उनका थोड़ा सा मुनाफा लेकर बेचने लगी। ठेठ ग्रामीण माहौल में सुमन को ये काम करते देख लोगों ने ताने देना शुरू कर दिए कि ये तो मर्दों के काम है, लेकिन तमाम तानों और विरोधाभास की परवाह न करते हुए सुमन ने अपना काम जारी रखा। सुमन बताती हैं कि वो घर का काम करके 6 किलोमीटर दूर बड़ौद से चारपाई के 10-10 किलो बाण सिर पर रखकर गांव में लाती थी, फिर उनको घर घर बेचने जाती थी। ये ऐसा लगा कि हम गाँव बडौली के रहने वाले हैं, बड़ौद में आए हैं और हम इसको ऐसे कि हमारी जो घर की जो स्थिति थी वो थोड़ा डाउन में थी, इसलिए हमने ऐसे पकड़ा। ये देखो जेंट्स का ही करने का काम होता है, मैंने संभाला है। लेडीज हमारे जो हस्बैंड थे उनके एक्सीडेंट हो गया था जिस टाइम हम थोड़ी उस स्थिति में थे। हमारे बच्चे भी पढ़ते थे, खर्चा भी चाहिए था बच्चों को पढ़ाने के लिए और घर का भी खर्चा चाहिए था। उस टाइम हमने सोचा कि कुछ न कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। हमने ये चारपाई का काम शुरू किया। इसमें चारपाई का काम शुरू करने के बाद हमने इतनी मेहनत की कि बहुत ज्यादा कि हम 5 किलो बांध भी लेने आते थे तो हम दोपहरी में सिर पे उठाकर ले आते थे यहाँ से लाला के यहाँ से कि हमारे 2 रुपए बन जाएं। इसमें हम बहुत स्थिति थी कि हम अपना कारोबार आगे बढ़ाएं और अपना काम बढ़ाएं। सुमन की चारपाई पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि अन्य प्रदेशों में भी हाथों हाथ बिकती हैं और सुमन के पास अब कारीगरों की लंबी फौज है जो मांग के अनुरूप आपूर्ति करने के लिए जमकर मेहनत करती हैं। आज सुमन अपने संघर्षों के बूते पर जनपद की सफल महिला उद्यमियों के रूप में जानी जाती हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए बागपत से विवेक कौशिक की रिपोर्ट।